अगर आप या आपके परिवार में कोई भी पेंशनर है तो ये वीडियो आपकी जेब से जुड़ी हुई है। 2026 में पेंशन बढ़ेगी या नहीं, और कितनी बढ़ेगी और कब से लागू होगी, और सबसे बड़ा सवाल किस किस को इसका फायदा मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में हम पेंशन हाइक 2026 की पूरी सच्चाई, सरकारी अपडेट और एक्सपर्ट एनालिसिस आसान भाषा में समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ए फॉर नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में कई न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट में पेंशन हाइक 2026 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर का सीधा कनेक्शन है 8th पे कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर और ईपीएस पेंशन स्कीम से। सरकार ने संकेत दिए हैं कि 1 जनवरी 2026 से पेंशन सिस्टम में बड़ा बदलाव हो सकता है। या क्या बदलाव है, आपको इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अभी तक कोई भी फाइनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन तैयारी बहुत जोरों पर है। अब समझते हैं कि 8th पे कमीशन आखिर है क्या। भारत सरकार कुछ सालों में हमारे सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए पे कमीशन बनाती रहती है। जैसे अभी तक 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन और अब चल रहा है 8th पे कमीशन। इनका काम होता है सैलरी रिवाइज करना, पेंशन रिवाइज करना, अलाउंसेंस रिवाइज करना, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पेंशनरों को भी पूरा फायदा मिलने वाला है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात कि पेंशन कितनी बढ़ेगी। रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट के मुताबिक पेंशन में 25 से 35% की बढ़ोतरी संभव है। ये बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, तो सरल भाषा में समझिए, पुरानी पेंशन और नया फिटमेंट फैक्टर मिलाकर ही आपको नई पेंशन मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपकी अभी पेंशन 15,000 रुपये है और इसमें 30% की बढ़ोतरी होती है, तो आपकी नई पेंशन कितनी बनेगी? नई पेंशन बनेगी 19,500। लेकिन ये याद रहे, ये अभी सिर्फ एक्सपेक्टेड है, फाइनल अमाउंट सरकार तय करती है। अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी चैनल को लाइक नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अब सवाल ये है कि क्या पेंशनर को भी फायदा मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, खासकर ईपीएस पेंशन को लेकर काफी समय से मांग चल रही है। मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 7,500 प्रति माह किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर अभी कोई सरकारी मंजूरी नहीं मिली है। बहुत से लोगों का सवाल ये भी है कि क्या डीए खत्म होने वाला है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार डीए जारी ही रहेगा। डीए को बेसिक पेंशन में मर्ज नहीं किया जाएगा। डीए का मकसद ये होता है कि महंगाई का असर कम करना, पेंशन की परचेसिंग पावर बनाए रखना, और 2026 में डीए की नई दर पे कमीशन लागू करने के बाद ही तय होगी। अब आप लोग को मन में ये सवाल आता होगा कि सरकार इसका फैसला तुरंत क्यों नहीं ले लेती, जल्द से क्यों नहीं ले लेती। इसके बहुत से फैक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल बर्डन, बजट प्लानिंग, करोड़ों ऑफ पेंशनर्स, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। इसलिए सरकार पेंशन कमीशन बनाती है, रिपोर्ट लाती है, फिर फाइनल डिसीजन लेती है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा समय, लेंथी टाइम लग जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, धैर्य बनाकर रखिए। पेंशनर हैं तो आप ये काम बिल्कुल करके रखिए। अपनी पेंशन डिटेल अपडेट रखिए, पीपीओ, आधार कार्ड, बैंक डिटेल सही रखें, फेक न्यूज से बचें, सिर्फ ऑफिशियल अपडेट पर ही भरोसा रखें। जैसे ही सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, आपको ऑटोमेटिक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 8th पे कमीशन सही तरीके से लागू हो गया, इसलिए इनकम तो बढ़ेगी, साथ ही मेडिकल खर्च संभालना आसान हो जाएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी। यही वजह है कि पेंशन हाइक 2026 इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी पेंशन हाइक 2026 की पूरी सच्ची जानकारी। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा, हम आपको बिल्कुल वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। इसलिए वीडियो पर नए हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट आपको इस चैनल में बिल्कुल मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।